समाज सेवी जसवंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं हमारे इस खास मुलाकात में। तो आखिर जसवंत सिन्हा है कौन? जसवंत गुजराती विधानसभा की जनता की जरूरतों की, विधानसभा की युवा की बात करें तो उस युवा की आखिर जरूरतें क्या है? सरकारी नौकरी ही उसका विकल्प है या फिर कुछ दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल कैसे आया कि मुझे लोगों की सेवा करनी है? गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए या समाज में महिलाओं का सशक्त होना कितना जरूरी है? प्रिय बनने के लिए आपको क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं? एक समाज सेवी जसवंत सिन्हा जी विधानसभा की युवा की बात करें तो उस युवा की आखिर जरूरतें क्या है? अगर वो पास हो गया है 12वीं या ग्रेजुएशन होने के बाद, क्या सरकारी नौकरी ही उसका विकल्प है या फिर कुछ और किसी दिशा में काम करना चाहिए हमारे युवाओं को? नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात हमारे खास कार्यक्रम में और आज मैं आपके साथ हूं एंकर अंबिका मिश्रा और आज हम बात करेंगे गुंडरदेही विधानसभा की जनता की जरूरतों की। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जो है जनता की जो मांगे हैं वो पूरी होती है और जनता की मांग क्या होती है? जल जमकर जमीन की जो अभी बात चली, लेकिन उसके अलावा एक मूलभूत सुविधा होती है रोटी, कपड़ा और मकान। उस पर हम आज चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के एक युवा नेतृत्व और एक समाज सेवी जसवंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं हमारे इस खास मुलाकात में। तो जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। स्वागत है आपका भी। तो जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है जसवंत सिन्हा से, जो एक युवा चेहरा है और युवा चेहरा के साथ साथ समाज सेवी भी है। समाज सेवा करना आखिर उन्होंने क्यों चुना, हम इनसे सबसे पहले बात करेंगे। जसवंत जी, सबसे पहला तो ये सवाल ये आता है और सवाल से पहले ये है कि हमारी जो जनता है वो ये जानना चाहती है कि आखिर जसवंत सिन्हा है कौन? जसवंत सिन्हा की पढ़ाई कहाँ से हुई? जसवंत सिन्हा जो है कहाँ से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है और जनता के बीच में वो कैसे है? तो आपका एक जो व्यक्तिगत परिचय है वो हमारे जो जनता है वो जानना चाहती है। जी, मेरा गृह ग्राम चीचा है, अर्जुंदा से 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस में है और वर्तमान में मेरा निवासी स्थान गुंडरदेही। मेरा एजुकेशन जो है मैं वो दुर्ग से हुआ है। मैंने LLB कंप्लीट करके जनता के सेवा के बीच में अपनी सेवा दे रहा हूँ जी। आपने क्वेश्चन किया कि जसवंत सिन्हा कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जसवंत सिन्हा हर घर में है। हर घर का मतलब है सेवा करने के लिए जसवंत सिन्हा पैदा हुआ है। जी जी। तो जैसे कि मैंने पहले इनका परिचय दिया था, एक समाज सेवी के रूप में ये एक युवा चेहरा है, युवा नेतृत्व है जो समाज के बीच में जा रहे हैं। समाज की आखिर क्या जरूरतें हैं उन पर ये लगातार काम करते रहते हैं। आपने जाना क्योंकि ये अब एक नोन फेस हो चुके हैं। अगर हम बात करें गुंडरदेही क्षेत्र की या बालोद जिले की, तो ये एक चेहरा ऐसा जिसे आजकल हर कोई युवा जानता है। और युवा आखिर क्यों जानता है और क्यों जसवंत सिन्हा लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम चर्चा करेंगे। जसवंत जी, एक सवाल ये आता है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि हर एक घर में जसवंत सिन्हा है और लोगों की सेवा करने के लिए, अगर हम कहें तो अपनी माटी की सेवा करने के लिए हर एक व्यक्ति जसवंत सिन्हा बन सकता है या फिर माटी का लाल बन सकता है। उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, चाहे आप सेना में जाएं या आप डॉक्टरी का पेशा में या फिर आप समाज सेवक बने। आप पढ़े लिखे हैं, आपने हाई क्वालिफाइड है, आप नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन आपने समाज सेवा को समाज सेवा को आपने चुना है और लोगों के बीच में जाते हैं। तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल कैसे आया कि मुझे लोगों की सेवा करनी है? देखिए, आप और हम सभी विगत 3 साल पहले कोरोना के पीरियड से गुजरे हैं। उस कोरोना पीरियड में मेरे साथ एक बहुत दुखद घटना हुई है, जहां से मैंने अपने बड़े भाई को खोया, 3 महीने का अपने बच्चे को खोया। मैंने लाइफ में एक सबक लिया और पूरा परिवार ने एक दुखद घड़ी में इस समय को बिताया है। वहां से मैंने सीखा कि लाइफ में अगर हम सिर्फ पैसे ही कमा के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सेवा भावना से आप जनता के बीच में जाइए। सबको एक निश्चित समय है भगवान के पास जाने का। उस निश्चित समय में, उस निश्चित आयु में अगर हम देश के लिए और जनता के बीच में आकर सेवा भावना करके जाएं तो वो हमारे मानव जीवन को कंप्लीट करता है। मैंने इसी दुख की घड़ी से उबर कर जनता के बीच में आया। चूंकि गृह गांव मेरा चीचा है और गुंडरदेही विधानसभा है, तो मैंने यहाँ से एक प्रण लेकर कि हर गांव में एक जसवंत सिन्हा पैदा करना है जो लोगों के बीच जाए, लोगों के सुख में जाए, लोगों के दुख में जाए और सेवा भावना से अपने काम को क्लियर करे। जी। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि समाज सेवा करना एक बड़ा धर्म है, क्योंकि देखिए हर कोई समाज सेवा नहीं करता है और सेवा सिर्फ धन से नहीं की जाती, मन से की जाती। क्योंकि आप मन से अगर आप काम करेंगे तो आप हर काम में सफल जरूर होते हैं, ये हर कोई कहता है। जैसे कि इन्होंने कहा है और एक कहावत भी है कि एक जो घड़ा जो होता है वो तब परिपक्व होता है जब उसे आग की तपिश में तपाया जाता है। और जैसे आपने कहा है कि आपने कोरोना के समय में आपने उन
दुख भरे जो समय है उसको आपने जिया है और वहां से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे लोगों के बीच में जाना है। तो जिस प्रकार से सोने को तपाया जाता है, जिस प्रकार से एक घड़े को, कच्ची मिट्टी को जब तपिश में तपाया जाता है तब वो कहीं जाकर लोगों के काम आता है। और आज वही एक समाज सेवी के रूप में जसवंत सिन्हा हम सबके बीच में है और लोगों के बीच में जा रहे हैं। जसवंत जी, जिस प्रकार से आपने समाज सेवा की आपने बात की है, लोगों के बीच आप जाते हैं, काफी चर्चित आप चेहरा आप हो चुके हैं। जब आप गुंडरदेही की अगर हम संदर्भ में बात करें, गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से आप भी आते हैं, आप एक युवा हैं, आप मतदाता हैं, आपको क्या लगता है कि इस गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए या सुधरनी चाहिए? यहाँ की जरूरतें क्या क्या है विधानसभा की यदि हम बात करें तो? देखिए, संविधान हमें एक चीजों पे ध्यान देने के लिए बात करता है जो सबको बताना चाहिए कि हमारा मोटो क्या है। सब प्रथम मोटो हमारा बच्चों को एजुकेशन, दूसरा मोटो है हमारा स्वास्थ्य, तीसरा है रोजगार। तो मैं निश्चित तौर पर अगर गुंडरदेही में एक जन सेवक के रूप में बहुत अच्छे स्कूल बनाने की सोच रहा हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, मैं बोलता हूँ हमें गुंडरदेही में एक अच्छा एजुकेशन बनाना है, एजुकेशनल हब बन। जैसे आप भिलाई जाते हैं, आईआईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, प्री मेडिकल टेस्ट के क्षेत्र में बढ़ रहा है, नीट के क्षेत्र में बढ़ रहा है, लॉ के क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो हमारे इस गुंडरदेही से इतने होनहार बच्चे, उनको मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, आप यकीन करिए आज की डेट में यहाँ पे एक ऑपरेशन नहीं होता, हमको रायपुर जाना पड़ता है। और 2,40,000 की जनसंख्या है, समय किसके ऊपर मुसीबत बनकर आए ये निश्चित नहीं है। तो क्यों ना हम एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधा को भी इस गुंडरदेही में एक स्मार्ट सिटी के रूप में आ सके तो बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा जी। जैसे कि अभी आपने बात की कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक क्षेत्र की, एक जनता की जरूरत होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस प्रकार से जो मूलभूत सुविधाएं, वो आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की तो बात कर दी, लेकिन अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की। हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर पुरुष वर्ग जो है वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, नौकरी पेशा है, बाहर काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को भी सशक्त अब बनाया जा रहा है जिस दिशा में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस समाज में महिलाओं का सशक्त होना कितना जरूरी है? जी, आपने बहुत अच्छा बात रखी महिलाओं के लिए। मैं जसवंत सिन्हा आप सबको एक भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जैसे मैं उनको संविधान के बारे में जानकारी देता हूँ एज एडवोकेट कि आप वर्तमान में अपने साथ जो किसी प्रकार का अत्याचार होता है उसको सामने रखिए। आप बोलना चाहिए कोर्ट कचहरी में भी अपनी बात रख सकते हैं। और मेन उद्देश्य जैसा आपने कहा कि सशक्तिकरण बिल्कुल बहुत जरूरी है। उनको हम अच्छी शिक्षा के लिए बात करते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की हानि होती है उसको सामने लेके आइए। और मैं तो आने वाली पीढ़ी को भी बोलता हूँ कि आप संविधान में जो बातें कही गई कि नारी शक्ति को लेकर चलने के लिए, क्योंकि आज का युग नारी का है और हमें हर तरीके से चाहे किसी भी रूप में हो बच्चों को पढ़ाइए, बोलता हूँ खासकर महिलाओं को। आज पुरुष वर्ग तो नौकरी में चले जाता है, निश्चित तौर पर महिलाएं पीछे हैं और इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं हमारे द्वारा। जी, तो जिस प्रकार से हम बात करें ना कि महिलाओं को सशक्त कैसे करना है, और महिलाएं सशक्त तब होंगी जब उनकी जन भागीदारी जो है समाज में बढ़ेगी और इसके साथ साथ महिलाओं को खुद अपने अधिकार की जिस दिन जानकारी होगी उस दिन महिला सशक्तिकरण जरूर बढ़ेगा। और लेकिन बस उसे ये है कि जिस प्रकार कहते हैं ना कि जब अगर आपको आपकी शक्ति आपके पास है लेकिन आपकी शक्ति को याद दिलाने वाला, जैसे कि हनुमान जी की हम बात करें तो हनुमान जी के पास भी अपार शक्तियां थी, लेकिन उनको याद दिलाया गया तब उन्हें पता चला कि हाँ मेरे पास इतनी अपार शक्ति है। तब उन्होंने सीधे भारत से, मतलब अगर हम बोले तो उन्होंने समुद्र पार किया था, लंका में प्रवेश किया था। तो उसी प्रकार से महिलाओं को भी यदि हमें सशक्त बनाना होगा तो सबसे पहले हमें महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना होगा और उन्हें सशक्त बनाना होगा। आपने बहुत अच्छा जिस प्रकार से आपने कहा है कि आप महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक चीज सवाल ये जानना चाहूंगी, ये जो आप महिला उत्थान का काम कर रहे हैं या फिर जो जिस प्रकार से जो सामाजिक एक्टिविटी आप करते हैं, तो क्या आपकी कोई संस्था वगैरह भी है जसवंत जी? नहीं, हमारे द्वारा एक महिलाओं के लिए एक संस्था का निर्माण किया जा रहा है। हम अभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बाद में हम पूरे विधानसभा में इस समिति को जोड़ेंगे। हम हर घर में एक महिलाओं की टीम तैयार कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर आने वाली किसी भी समस्या को दूर किया जा सके। उनको आर्थिक रूप से भी सक्षम किया जा रहा है, उनको फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि वो सक्षम बने। बच्चों के एजुकेशन के लिए बात किया जा रहा है, साथ ही साथ महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए भी बात किया जा रहा है। उनको एजुकेशनल शिक्षा भी दी जा रही है। आज के अंडर 14 ईयर से बच्चों को भी
ये बताया जा रहा है कि गुड टच बैड टच के बारे में हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा उस चीजों की जानकारी दी जा रही है। जी, तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सक्षम बनाया जा रहा है, तो भारत में जो विकासशील जो महिला की जो निशानी है, अगर हम बात करें गुंडरदी विधानसभा क्षेत्र की, तो सक्षमता से सफलता तक की जो कहानी है, जो यात्रा है, वो इनके द्वारा पूरी की जाएगी। लेकिन उसमें जरूरी है कि महिलाओं का भी साथ मिले और युवाओं का भी साथ मिले, क्योंकि अकेले काम हम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, यदि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में यदि जसवंत सिन्हा यदि काम कर रहे हैं, तो उन्हें जरूरत है कि आप जैसी महिलाओं का या फिर आप जैसी युवाओं का आगे बढ़ना, घर से बाहर निकलना और अपनी खुद की लड़ाई लड़ना। जब आप अपने खुद की लड़ाई लड़ेंगे तो हर एक व्यक्ति आपका समाज सेवी के रूप में काम करेगा। तो हमारी चर्चा हो रही है युवा नेता जसवंत सिन्हा से, इनसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। खुशियाँ भर भर आई है, आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हमारी आज खास मुलाकात में एक खास मेहमान यानी कि एक समाज सेवी जसवंत सिन्हा से हमारी बात हो रही थी। हमने चर्चा की है कि आखिर किस प्रकार से एक क्षेत्र की जरूरत होती है और कैसे उस क्षेत्र को विकसित बनाया जा सकता है। हमारी चर्चा फिर से अब होगी। जसवंत जी, हम फिर से आपकी ओर रुख करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हमारी बात हो रही थी, हमने बात की एजुकेशन पे, हमने बात की है स्वास्थ्य पे, हमने बात की है शिक्षा स्वास्थ्य पे हमने बात की है। आपने बताया भी कि एक क्षेत्र में लोगों की जरूरतें क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से आप लगातार युवाओं के बीच में जाते हैं, युवाओं से आप मिलते हैं, आप हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो एक देश का एक युवा है, या हम एक विधानसभा के युवा की बात करें, तो उस युवा की आखिर जरूरतें क्या है। अगर वो पास हो गया है 12वीं या ग्रेजुएशन होने के बाद, क्या सरकारी नौकरी ही उसका विकल्प है या फिर कुछ और किसी दिशा में काम करना चाहिए हमारे युवाओं को। देखिए, मैं शिक्षा पे ही बात करूंगा। हमारे बच्चे 12th पास करके जब आगे एजुकेशन को बढ़ते हैं, तो उनकी जो शिक्षा है बेसिकली शिक्षा नहीं है, वो एक है कि डिग्री प्राप्त करते हैं। और हमको ये जो डिग्री की जो प्रोसेस वाली शिक्षा उसको हटाना होगा। हमको शिक्षा पे नैतिकता भी लाना है और उनको रोजगार उन्मुखी एजुकेशन देना है। लाइक 12th क्लास से पहले ही हमको उनको IIT, प्री मेडिकल टेस्ट, नीट, क्लैट, साथ ही साथ PSC IAS की कोचिंग देना है, ताकि आने वाले 12th पास करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन करने जाए तो पहले से ही वो प्रिपेयर रहे और एग्जाम की तैयारी करके जाए। और निश्चित तौर पर अगर हम उनको ऐसी शिक्षा देते हैं तो उनको समय से पूर्व एक रोजगार के रूप में सुविधा उपलब्ध रहेगी। जी, सुविधाएं तो उपलब्ध रहेंगी, लेकिन जिस प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं युवाओं की, अगर मान लीजिए अगर हर कोई सरकारी नौकरी में जाएगा, ऐसा भी नहीं है, या हर कोई वो इच्छा नहीं रखता कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। एक युवा क्या सोचता है, एक आप युवाओं के बीच में जाते हैं, एक युवा की क्या सोच रहती है कि मैं कैसी जिंदगी जीऊं, वो क्या चाहता है अपने लिए। जैसे आप बोलते हैं ना कि युवाओं को सरकार से उम्मीदें हैं, तो क्या उम्मीदें रहती हैं युवाओं को सरकार से। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, हर कोई शिक्षित जरूर होना चाहता है, लेकिन शिक्षित होने के बाद रोजगार हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रोजगार हर कोई प्राप्त करे। रोजगार का विषय गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। हम शिक्षा के में अगर अच्छा पढ़ लिख लेते हैं तो एग्रीकल्चर भी हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ कई ऐसे प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, उस चीजों को लेके भी जाया जा सके। बहुत सारे हैं रोजगार के विषय में। प्राइवेट जॉब में आप जा सकते हैं, और अभी हाल में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कौशल उन्नयन का प्रोग्राम है, और आर्मी के क्षेत्र में जो हमारे जो शिक्षित युवा हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुंडरदी में हर साल अग्निवीर के स्टूडेंट जो होते हैं, मेरे छोटे छोटे भाई जो चयनित होते, बहुत मेहनती हैं, तो हम उनके लिए यहाँ पे खासकर एक ऐसा प्रोग्राम करें ताकि उनको बिल्कुल 12th होने के बाद अग्निवीर में डायरेक्ट एंट्री हो जाए। उनके कौशल प्रोग्राम हो, उनकी फिटनेस को लेके एक ऐसा भवन का व्यवस्था करना चाह रहे हैं, खासकर मेरे द्वारा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है युवाओं के लिए एक आर्मी गांव के नाम से हमारा गुंडरदी फेमस है। हर गांव से हमारे छोटे छोटे बच्चे आर्मी में जाकर इस खासकर गुंडरदी विधानसभा का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, तो जिस प्रकार से चर्चा चल रही ना, क्योंकि युवाओं की जरूरत क्या होती है, युवाओं की जरूरत होती है रोजगार, और रोजगार के साथ साथ एक अच्छा जीवन जीना। और जिस प्रकार से जसवंत सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देना है, लेकिन शिक्षित होना ही
सरकारी नौकरी पाना इसका उद्देश्य नहीं होता है, वो आप रोजगार भी कर सकते हैं और उसके लिए कौशल जो विकास है, कौशल शिक्षा जो है वो काफी अहमियत रखती है। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कैसे भवन का एक ऐसे एनवायरमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा जिससे उन युवाओं को लाभ मिल सके, क्योंकि हमारे जो गांव के युवा होते हैं या गांव से जो बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं वो उतने अपने भविष्य के लिए जागरूक नहीं होते। बहुत सारी जिज्ञासाएं उनके अंदर होती है, लेकिन उनकी जिज्ञासाओं को दूर करने वाले लोग नहीं होते। तो आपके साथ साथ मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि क्षेत्र में एक ऐसा जो रोजगार उन्मुखी जो केंद्र होते हैं, जिस प्रकार से लोगों को जो आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी जाए, ऐसे सेंटर की जरूरत है। तो आने वाले समय में इसकी मांग भी की जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक समाज सेवी हैं, तो आपकी सोच युवाओं को लेकर के और उनके रोजगार को लेकर के काफी अच्छा है। चर्चा हमारे साथ लगातार हो रही है, युवाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। जसवंत जी, एक चीज ये भी है, हमने कुछ देखा है क्योंकि हम लोग तो फील्ड में घूमते हैं, सर्वे हम करते हैं, युवाओं के बीच में आप काफी चर्चित हैं जी, लोकप्रिय काफी हैं। तो लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, मतलब कैसे आप लोगों को आप उनके मन में उतरते हैं, ऐसे क्या आपके में क्वालिटी है? लोग जहां जहां वो बोलते हैं जसवंत भैया, क्या ऐसी क्वालिटी है या आपकी ऐसी कौन सी चीजें अच्छी हैं जो युवाओं को भा रही हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता जसवंत भैया बोलना पड़ेगा। मैं एक जन सेवक के रूप में हर उस गांव के, उस वार्ड के, उस हर व्यक्ति तक जाना चाहता हूं जिसको तकलीफ है, जो तकलीफों से जीवन जी रहे हैं। मैं जन सेवक के रूप में पूरे गुंडरदी में, बालोद में अपनी सेवा देते आ रहा हूँ। मैं आर्थिक रूप से भी, अगर लगता है, मैंने एक घटना भी देखी है कि एक व्यक्ति के पास खाने के पैसे भी नहीं थे, तो मैंने उस व्यक्ति को पैसा देना चाहा, बट उन्होंने पैसा लेने से कहा नहीं जशवंत भैया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए। तो वहां से भी हमने देखा कि 2 वक्त खाने के लिए लोग कितना जूझ रहे हैं। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, उन नीतियों को जनता तक पहुंचाना एक जनसेवक के रूप में, वो भी एक मुझे आगे लेके चल रहा हूँ। साथ ही साथ महिलाओं के लिए, जो युवा बच्चे हैं हमारे, उनको भी, खास करके जो लड़कियां, जो बाल्य अवस्था की लड़कियां हैं 18 साल की, अगर वो पढ़ाई लिखाई छूट जाता है, उनको बहुत सारे रोजगार उनकी प्रोग्राम है, जैसे उनके लिए पार्लर की सुविधा है। कोई आजकल लड़कियां भी आर्मी में जाना चाह रही थी, उनके लिए भी हमारे तरफ से उस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। बहुत सारे एजुकेशनल क्षेत्र हैं। आपने एक अच्छी बात बोली, जसवंत सिन्हा फेमस हो रहे, जसवंत भैया का नाम चल रहा है। मुझे लगता है जसवंत भैया के काम का नाम जा रहा है। मैं पूरी गुंडरदी वासियों से, विधानसभा के लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास किसी प्रकार का तकलीफ है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। गुंडरदी निवास स्थान मेरा है, आप बिल्कुल मुझे बताइए। आपकी बातों को मैं शासन प्रशासन तक लेके जाऊंगा और किसी भी प्रकार की समस्या तो हम मिल के लड़ेंगे, आपकी समस्याओं को लेके जाएंगे शासन तक। जी, तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द बोला है, इन्होंने जनसेवक। और वाकई में सच्चा जनसेवक वो होता है जो जनता के बीच में जाता है, जनता की बातों को रखता है, जनता की बातों को समझता है और जनता की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, चाहे भले वो किसी पार्टी में रहे ना रहे। अगर हमने देखा है कि कोई व्यक्ति रहता है, जनप्रतिनिधि जो होता है, वो पार्टी में रहकर लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जसवंत सिन्हा जी की, तो एक समाज सेवी के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके हमदर्द बनकर जा रहे हैं और जनता की परेशानी को सरकार तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, वो एक केवल सच्चा जनसेवक ही उठा सकते हैं। इस बात को आप मानिएगा। और जनसेवा किसी भी रूप में हो सकती, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, क्योंकि जनसेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इन्होंने जनसेवा के रूप में अपना करियर चुना है और आपके बीच जाकर के, लोगों के बीच जाकर के जो है ये अपनी बातों को रख रहे हैं। और एक सच्चा जो जनसेवक होता है वो अपनी खुद की संतुष्टि के लिए, कि आज मैंने अच्छा काम किया, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। यदि आप पूरे दिन में अगर किसी की आप मदद करते हैं, आपके द्वारा कुछ अच्छा होता है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित। मेरा जीवन का एक उद्देश्य है, जैसे मेरे यहाँ माता पिता ने मुझे पढ़ा के इस मुकाम तक लेके आए, मैं चाहता हूँ हमारी विधानसभा में 2,30,000 की लगभग जनसंख्या है और हर घर में एक जसवंत सिन्हा पैदा हो, जो निश्चित तौर पर अपने समाज का नाम रोशन करे, अपने हर उस व्यक्ति के तकलीफों को दूर करने के लिए। अगर गांव में है तो हर घर से एक जसवंत सिन्हा पैदा करना है, ताकि निश्चित तौर पर हमें अपने गुंडरदी का विकास हो सके। जसवंत सिन्हा के नाम से मैं चाहता हूं, जसवंत सिन्हा नाम नहीं है, एक जनसेवक है। तो जनसेवक है और जनसेवक को जनता के साथ में जोड़ना और जनसेवा के साथ में जोड़ना दोनों एक अलग अलग बातें हैं। क्योंकि आपका भी आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि जो कड़ी होती है वो दोनों तरफ से होती है। अगर एक कड़ी टूट जाती है, कमजोर होती है, तो वो कड़ी फिर कड़ी नहीं कहलाती, वो फिर अधकड़ी कहलाती है। तो इन्होंने एक जनता को बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि ये आपके बीच में आपके हमदर्द बन करके आ रहे हैं
और आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का ये बीड़ा उठा रहे हैं। चलते चलते जसवंत जी, जो हमारे जो विधानसभा क्षेत्र की जो लोग हैं, जो युवा हैं, आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, जो हमारा आरके न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम है, उसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस एक ही संदेश है, आप सभी शिक्षा को अपनाएं, सही नीति पे जाएं और राष्ट्र हित के लिए काम करें। अगर आपको लगता है कि आपके इस काम में मैं जसवंत सिन्हा आपका सहयोग कर सकता हूं, तो निश्चित तौर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिलिए और अपने घर बुलाइए। आपकी हर उस बातों को, जहां आपको लगता है कि किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, मैं जसवंत सिन्हा आपके हर उस कदम पे आपके साथ देने के लिए तत्पर सेवा में गुंडरदी विधानसभा की ओर से शामिल रहूंगा। जी, तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। अगर हम बात करें गुंडरदी की विधानसभा की जनता की, हम कहें ये पूरा संदेश जो है वो पूरे प्रदेश भर में देखा जाएगा और दूसरे राज्य में भी ये देखा जाएगा। फिलहाल ये चीजें ये है कि संदेश ये है कि आपको यदि आपका हमदर्द चाहिए, सच्चा जनसेवक चाहिए जो आपकी आवाज को उठा सके, तो जसवंत सिन्हा जो है गुंडरदी की, अगर हम बात करते हैं, आप उन्हें जानते हैं, तो वो आपकी हर एक समस्या में खड़े रहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो एक जनप्रतिनिधि हो, जनसेवक के रूप में भी हो, जनता की सेवा करने के लिए आज इस बीच उतरे हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश युवा पीढ़ी को दिया है। और इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि बातों का सिलसिला हमारा लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अगली कड़ी में, अगले किसी खास मुलाकात में जसवंत जी आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसका आपका बहुत आभार, धन्यवाद। तो हमारी चर्चा हो रही थी एक जनसेवक, समाज सेवक जसवंत सिन्हा से, जिन्होंने जनता के बीच में जो जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और परेशानी को अपना समझकर उसे हल करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिर से अगली मुलाकात होगी किसी खास व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आप होस्ट अंबिका मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार, जोहार।